MNS न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पति ने दोस्तों से करवाया पत्नी का बलात्कार। कानपुर पुलिस आयुक्ता के सामने एक पीड़िता ने पेश होकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़िता ने अपने पति और उसके साथियों पर कार में बैठाकर ले जाने और नशीली चाय पिलाकर बलात्कार करने और उसका वीडियो बनाने का आरोप लगाया। पीड़िता ने अधिकारियों को बताया है कि आरोपियों की धमकी दे रहे हैं कि यदि पुराना मुकदमा वापस नहीं लिया तो उसका एक वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे। और रिपोर्ट्स के अनुसार खांडेपुर हनुमंत विहार के निवासी पीड़िता के कुछ दिनों पहले ही पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इसने बताया था कि केस दर्ज होने के बाद पति ने और उसके साथी ने मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। पीड़िता के अनुसार 11 फरवरी को शाम 7:30 बजे पति उनके 3 अन्य साथियों के साथ उसके निवास पर आए थे और सभी सफेद रंग के कार में बैठे हुए थे और उन्होंने धमकी दी कि उसके भाई को रेलवे पर वह चोरी करने के इल्जाम पर फंसाकर इनकाउंटर कर दे। पीड़िता के अनुसार इन धमकियों से वह घबरा गई और इसी का फायदा उठाकर वह लोग उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर एक स्टालमेट स्थित एक होटल में लेके गए। वहां पर जबरन उसे नशीली चाय पिला दी और चाय पिलाने के बाद उसका बलात्कार किया और उसका एक वीडियो भी बना लिया। पुलिस उपायुक्त PG जोरदंग ने बताया है कि मामला अज्ञात में आया है और इसी की जांच कराने के लिए प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है और निर्देश भी दिए गए। पिता और भाई करते रहे यौन शोषण सुनकर दंग रह गए टीचर और प्रिंसिपल। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक 11 वर्ष की क्लास की छात्र 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा के अपने भाई और पिता के यौन शोषण का एक इल्जाम लगाया है। यह मामला तब सामने आया जब लड़की ने अपने स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल को पूरी बात बताई। छात्रा ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों को बताया कि उसके पिता और भाई उसका यौन शोषण करते हैं और साथ ही किसी को बताने के लिए हत्या करने की धमकी भी देते हैं। पुलिस ने बताया है कि पीड़िता से लगभग 4 घंटे तक पूछताछ के बाद खेड़की दौरा एक पुलिस थाने में पॉक्सो कानूनी धाराओं के तहत FIR दर्ज करवाई गई है और एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हम तथ्यों की जांच कर रहे हैं और कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि घरों के अंदर भी यौन उत्पीड़न के अपराध इन दिनों आम होते जा रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में मुंबई में एक और स्पेशल कोर्ट में 13 वर्ष की बच्ची से 2 साल तक बंधक बनाकर मारपीट और दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को 17 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा है कि अपराधी गंभीर था और क्योंकि अब उनको नाबालिग का एक संरक्षण अभिभाजन था और मगर इसने एक प्रकार के जघन्य अपराध किया था और उसके जघन्य अपराध को उसने अंजाम भी दिया था। 53 साल के वह आरोपी को कोर्ट ने गुहार लगाई थी कि उसके पास पत्नी और 4 बच्चों के देखभाल करने का एक जिम्मा है। इस पर अदालत ने कहा था कि वह तर्क हालात नहीं है और वह हालात को नहीं बदल सकते हैं क्योंकि आरोपियों द्वारा किया गया यह अपराध तो किसी दबाव से नहीं था और वह नाबालिग पीड़िता के तहरीर पर उसे यह केस दर्ज करवाया गया था। दरभंगा में ऑर्केस्ट्रा डांसर से सामूहिक दुष्कर्म। दरभंगा में महाशिवरात्रि के अवसर पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। इस दौरान कुछ युवकों पर जमकर बवाल मचाया था और अश्लील हरकतें भी करने पर रोक लगाने के बाद ऑर्केस्ट्रा को उन्होंने मारा पीटा था। वहीं कलाकारों की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया था और इसी बीच एक डांसर के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता की मेडिकल जांच करने के बाद भी वह दही जा रहा था और घटना के बिलोर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बिरोल थाना क्षेत्र सरसराम के यह मटिहार घाट के यह रविवार को एक घटना घटी है और जहां महाशिवरात्रि के मौके पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। पश्चिम बंगाल के कलाकारों की टोली यहां पर आई थी और स्टेज पर नृत्यिका डांस कर रही थी। अचानक कुछ मंचले उसके डांस के साथ अश्लील हरकतें करने लगे और जब डांसर व अन्य कलाकार उन्हें रोक लगे तो उन्होंने मारपीट की, जिसके बाद कलाकारों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से फैसला कर दिया और मंचलों को यह बात नहीं जमी। वह उन्होंने कलाकारों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और कलाकारों के साथ मारपीट करना भी शुरू कर दिया और इस मामले में कई नर्तकियां जख्मी भी हो गई थी और वह बीच बचाव करने आए स्थानीय लोगों कर भी जख्मी हो गए थे। वहीं इस दौरान हंगामा का फायदा उठाकर कुछ मंचलों ने एक नृत्यिका को उठाकर दूसरी जगह लेकर गए और नृत्यिका के साथ मंचलों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया था। सुनसान जगह पर आकर सुनने बारी बारी उसी के साथ इज्जत लूटी थी और आपको बता दें कि वह पीड़िता ने किसी तरह से भागकर उसने अपनी जान बचाई थी और उसके बाद उस अपने ग्रुप में साथियों को इसकी पूरी जानकारी दी थी। घटना के बाद आयोजन की फरार होने की एक सूचना सामने आई थी और जबकि पुलिस ने यह पीड़िता को मेडिकल जांच करवाने के लिए भेजा है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।
अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक्यू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।